You must love studying before you can actually start studying, right? Well, this is the belief that is slowly killing your progress और तुम्हें ये realize भी नहीं हो रहा है. It's costing you not just days anymore. It's costing you weeks, months and even probably years. यार तुम खुद ही सोच के देखो ना, आज से 6 महीने पहले जितने तुम्हारे नंबर आ रहे थे क्या आज भी उतने ही नंबर आ रहे हैं? And maybe problem is in this belief system that you just don't feel like doing anything. That तुम भाई कोई भी काम शुरू नहीं करोगे unless you absolutely love it. Now after watching this entire video, तुम्हें एक actually clear idea लगेगा कि भाई चीजें काम करती कैसे हैं and how you can do things even when you don't feel like it. So after watching this video, you'll be able to study regardless of how you feel. Alright, सबसे पहले you need to understand that you don't exactly need to love doing the work. You just need to do the work first and you need to love the outcomes of that work. Like for example, when I take these 12-hour long marathon sessions, I don't exactly love teaching the same chapter 2 to 3 different times, but I still do it regardless of how I feel, and that is only because I love the comments, I love the likes, subscriber boost जो ये session करने के बाद आता है. And obviously अगर मैं वो session नहीं करता, then I wouldn't have been able to see all of these beautiful comments that students leave. But I do it, why? Because I love the outcome. Similarly, you don't exactly need to love studying. You just need to fall in love with the outcome. Maybe अगर तुम्हें IITs इतने ही desperately चाहिए और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ in general life में इतने ही desperately चाहिए, then you will yourself understand कि भाई you will never get that unless you put in the hours. Outcomes aren't happening unless you actually work. But भैया मैंने तो ये सुना है, do what you love. अब आई नो तुम ये बिलियनर वाली कोट्स देखते होगे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, इंस्टाग्राम वाली चीज़ों को इंस्टाग्राम पे ही छोड़ोगे तो बेटर है. आई फील लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रेट दिस. उन्हें ऐसा लगता है कि यार उन्हें पढ़ाई छोड़ करके उनका एक्चुअल पैशन ढूंढने जाना चाहिए, वो भी आखिरी के इन 6 महीनों में. एंड उन्हें ऐसा ही लगता है कि यार आई डू नॉट लव स्टडिंग, आई नीड टू फाइंड व्हाट आई एक्चुअली लव एंड देन मे बी आई कैन बिकम अ बिलियनर इंस्टेंटली. बट लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू हियर, तुम बस बहाने दे रहे हो ताकि तुम्हें पढ़ना ना पड़े. बिकॉज अल्टीमेटली योर ब्रेन क्रेव्स फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. भाई उसको इंस्टेंट डोपामीन हिट्स चाहिए जो कि पढ़ाई से तो कभी नहीं आने वाली. दैट्स गोना कम फ्रॉम यू वॉचिंग रील्स, या फिर तुम अगर वीडियो गेम्स खेलो, या फिर तुम अपने क्रश से बात करो. एंड यू नो एक्चुअली में तुम्हारी गलती भी नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है. दैट ड्यूरिंग एंड सेम्स भाई मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ सीख लूंगा भाई, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, और भाई मैं सारे स्पोर्ट्स खेलूंगा, टेनिस खेल लूंगा, क्रिकेट खेल लूंगा, सब कुछ खेल लूंगा. एंड फाइनली जब एंड सेम खत्म हो जाता है तो भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ. एंड यू नीड टू रियलाइज कि भाई ये तुम्हारा दिमाग जो है इट्स ट्राइंग टू कन्विंस यू टू टेक एन ईजियर राउट. बट अगर मैं वो ईजियर राउट ले लेता तो मैं अभी रोड पे होता. ठीक है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ. यू नीड टू हैव सम विल पावर, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट राइट नाउ. एंड यू नो ये भी तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि यार लॉन्ग टर्म में तुम कोई भी चीज करोगे ना तो it will become boring and monotonous. Like initially when I started teaching, I used to love it, and don't get me wrong, I still love it, but it's not as exciting for me anymore. It has become very monotonous कि हाँ यार आना है 12 घंटे पढ़ाना है. And yes, again, don't get me wrong, I love it, but it's not really that exciting anymore. It has gotten monotonous. But anyways, अगर तुम्हें long term progress कहीं पे भी चाहिए तो you need to do these boring monotonous work. बिकॉज अगर तुम बार बार जस्ट बिकॉज यू गेटिंग बोर्ड, इफ यू कीप स्विचिंग व्हाट यू आर डूइंग, तो भाई जिंदगी में तो तुम कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे. इधर भागोगे, फिर इधर से इधर भागोगे, इधर से इधर भागोगे, अल्टीमेट प्रोग्रेस तुम्हारा जीरो होने वाला है. यू नो व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल 3 years ago, मैंने कहीं तो ये एडवाइस सुनी थी कि भाई until you don't upload 100 videos, stop worrying about your views और subscribers. तो मैंने सोचा यार आज जो है पहली बार किसी की एडवाइस लेके देखते हैं and let's see how it works. So all I cared about was uploading 100 videos. I did not care about the comments, likes, subscribers, किसी भी चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं था. No overthinking, no excuses. और मैंने बस 100 वीडियो अपलोड कर दिए. And guess what? By the time I uploaded my 100th video, मेरे already 25,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे. And it wasn't like कि यार पहले वीडियो पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर बढ़े, अगले वीडियो पे मेरे एक और 1000 सब्सक्राइबर बढ़े, फिर उसके बाद 1000 it kept growing. No, the first 70 were more or less a flop because I think उस टाइम पे मैक्सिमम मेरे उससे 5-6 हज़ार ही सब्सक्राइबर बढ़े थे. But it was the last 30 videos that actually pushed me to that 25K achievement भाई. और ये इन जनरल तुम्हारे लाइफ में भी अप्लाई करती है. You cannot expect कि भाई कल से ही तुम्हारे नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए और तुम अपने कोचिंग में टॉप 10 आने लगो. You can't expect that. यार चीज़ें टाइम लेती हैं.
बट तुम्हें ये भी समझना होगा कि यार ये जो ग्रोथ होती है इट्स अ गुड थिंग दैट इट्स एक्सपोनेंशियल, क्योंकि मैक्सिमम पीपल क्विट व्हेन थिंग्स गेट बोरिंग, थिंग्स गेट टफ और उन्हें ग्रोथ नहीं दिखती है. एंड दैट्स वेयर इफ यू कीप गोइंग यू विल बी ऑन दैट एक्सपोनेंशियल पाथ. और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि ओवर टाइम हाउ गुड यू हैव एक्चुअली become at something. And today when the channel is actually about to cross 100,000 subscribers, which has been a lifelong dream of mine, मैं तुम्हें बता रहा हूँ it just feels unreal. Now I know that multiple students would be very confused कि भैया हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, हम कैसे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, हमारे पास तो सिर्फ 6 महीने हैं. तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो. The best time to plant the tree was 20 years ago and the second best time to plant that tree is today. इसका बस ये मतलब है कि भाई आज शुरू करो, वरना आज से 6 महीने बाद भी तुम यही सोचते कि काश मैंने आज शुरू किया होता. यार वी ऑफन ओवर एस्टिमेट व्हाट कैन बी डन इन अ डे बट वी अंडर एस्टिमेट व्हाट कैन बी डन इन 6 months. भाई 6 महीने में पूरी की पूरी जिंदगी पलट जाती है, ये तो फिर भी एक एग्जाम है. So you just need to get things rolling. You have no idea what consistency and discipline can do to you in just 6 months. लाइफ में तुम्हें एक फाइन लाइन बनाना बहुत जरूरी है between your hobbies and work. अब देखो, people often get confused between these two terms. Things you enjoy doing for fun are your hobbies and not your work. यार हॉबीज तुम्हारे हो सकते हैं कि तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता हो, या फिर तुम्हें फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना अच्छा लगता हो, या तुम्हें गिटार बजाना अच्छा लगता हो. बट इन चीज़ों को जो है ना अपने वर्क के साथ मिक्सअप मत करो. वर्क इज सपोज टू बी बोरिंग एंड मोनोटोनस. एंड आई नो ये हमेशा नहीं होता है. सम डेज यू आर एक्साइटेड अबाउट स्टडिंग, सम डेज यू जस्ट वांट टू स्टडी, बट कितना ऑफन वो होता है? नॉट वेरी ऑफन, राइट? सो स्टॉप चेजिंग फन, एक्साइटमेंट और ये जितनी भी तुम्हारी फीलिंग्स है, स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड दैट इन योर वर्क. भाई अगर तुम्हें मस्ती करनी है, गो डू योर हॉबीज. एंड अगर तुम्हें एक्चुअली तुम्हारे गोल के पास पहुंचना है, देन स्टार्ट वर्किंग. Because your hobbies aren't going to take you any closer to your goal. और तुम खुद भी नोटिस करोगे. Why does work get boring and monotonous? Because a major part of your life you spend working. You don't keep doing your hobbies. मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, आज अगर तुम्हें कोई गेम अच्छा लग रहा है, उस चीज़ को तुम अगर अगले 1 साल के लिए खेल लोगे, तुम्हें खुद मन नहीं करेगा उसको एक बार फिर से और खोलने का. तो मैं यही बोलना चाहूँगा that you need to work regardless of how you feel about it. कि क्या तुम excited हो, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है. तो भाई that's what I'm saying. Don't mix these things up. ऑल्सो किसी की स्टडी व्लॉग देख करके या किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की व्लॉग देख करके तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये लोग अपने ज़िंदगी में कितनी मस्ती कर रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग देयर वर्क. तुम एक सेकेंड के लिए खुद सोचो, इफ़ यू हैड टू पोस्ट समथिंग ऑनलाइन, वुड यू पोस्ट योर बैड डेज? वुड यू पोस्ट द डेज वेयर यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, वेयर चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई पैसा कैसे आएगा, हाउ यू गोइंग टू पे द बिल्स? विल यू एक्चुअली पोस्ट समथिंग लाइक दैट? या फिर भाई तुम एक ऐसा चीज़ पोस्ट करोगे जिससे सबको लगे कि भाई इसकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, भाई इसका काम कितना परफेक्ट है, इसको कितना मजा आ रहा है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये सब चीज़ों को अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करने दो. उनकी भी जिंदगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स बोरिंग ही होती है. नाउ आई वांट टू एंड दिस वीडियो बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इफ़ यू गिव मी 1000 फोकस आवर्स यू विल फॉर श्योर मेक इट. भाई तुमने जो भी गोल सोच रखा है, चाहे वो IIT जाना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, if I tell you कि you just give me 1000 focused hours and you can achieve it, तो would you still care about your motivation? Would you still care about how you feel about work? क्या उस पॉइंट पे ये चीज़ें relevant भी होंगी? नहीं, because you'll immediately start working. And यही चीज़ एक्चुअल जिंदगी में भी होती है. भाई तुम 1000 hours spend करके तो देखो. 1000 focused hours can completely change who you are and what you can do. Just remember this, you don't have to love working. You just have to do it either ways and you will love your life once you have achieved the goal. Also मैं quickly तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ that the JEE Mains free crash course is starting on 15th of November on this channel. Already भाई प्रीमियर सेट हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है भाई द कोर्स इंट्रो वीडियो, तो भाई ये रही वीडियो, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द क्रैश कोर्स. सारी की सारी रिसोर्सेज तुम्हें वहीं पे मिल जाएंगी. एंड इन द नेक्स्ट 60 डेज तुम्हारा फिजिक्स कंप्लीटली फ्लिप हो जाएगा विद दीज थ्योरी, प्रैक्टिस सेशंस एंड टेस्ट डिस्कशंस. चलो मिलते हैं.